ऑफ मॉस सिस्टम, हमने उसमें ये ऑलरेडी कवर हो चुका है। अनबायस्ड कंडीशन में भी हमने देखा और बायस्ड कंडीशन में भी हमने देखा। बायस्ड कंडीशन में अगर हम VG नेगेटिव दे रहे हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या पॉजिटिव दे रहे हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ऑन द बैंड डायग्राम, हाउ इट विल बी बेंड, वी हैव कवर्ड इन दिस टॉपिक, है ना। और लास्टली कुछ फॉर्मूले हमने पढ़े थे, वो आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। और सबसे लास्ट में मैंने ये बताया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि फॉर सरफेस इन्वर्जन phi s must be phi f, और इसको देखते हुए मैक्सिमम डिप्लीशन विड्थ हमारा आया था √2 एप्सिलॉन SI अपॉन Q Na mod ऑफ 2 phi fp, ये माइनस साइन था, 2 phi fp, ये हमारा मैक्सिमम डिप्लीशन विड्थ आया था। दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, दिस वाज द प्रीवियस क्लास, in the next topic we will discuss structure and operation of MOS transistor, structure and operation of MOS transistor। तो अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे, MOS system। now we will, MOS system क्या था, 3 layer system, metal, oxide, semiconductor। अब now what is MOS transistor, let me draw the diagram structure। मैं 2D डायग्राम ही बना रही हूं। पहले क्या था, सिर्फ सेमीकंडक्टर, ऑक्साइड और मेटल था। नाउ वी विल डिफ्यूज 2n+ रीजन इन द सबस्ट्रेट। मान लिया कि ये P टाइप सबस्ट्रेट है, P टाइप सबस्ट्रेट, इसमें हम 2n+ रीजन डिफ्यूज करेंगे, और ये हमारा ऑक्साइड है एंड दिस विल बी मेटल। अगर आप इस पोर्शन को देखेंगे, it is still a MOS system, this is gate, this is oxide and this is semiconductor, so this is MOS system। अब MOS system में we are modifying the structure and making it a MOS transistor, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा आप लोग। So this is metal, this is called gate terminal, और एक जो n+ रीजन हमने क्रिएट किया है, दिस इज नोन एज ड्रेन टर्मिनल, एंड अनदर n+ रीजन इज नोन एज सोर्स टर्मिनल, एंड द distance between source to drain is denoted as L, is known as channel length। जो चैनल फॉर्म होगा वो सोर्स और ड्रेन के बीच में फॉर्म होगा, इसलिए द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन इज चैनल लेंथ, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ NMOS ट्रांजिस्टर। वी कैन से दिस इज अ 4 टर्मिनल डिवाइस। एक सबस्ट्रेट भी है, सबस्ट्रेट टर्मिनल, जिसको हम बॉडी भी बोलते हैं, सबस्ट्रेट टर्मिनल और body terminal। So MOSFET is basically a 4 terminal device consist of P-type substrate in which 2n+ regions are diffused, or the drain and source जो मैंने अभी बताया, and it is current conducting terminal of the device। जो ये source और drain terminals हैं, यही current को control करेंगे from flowing through source to drain, ठीक है।
अच्छा, ये जो सोर्स और ड्रेन है, ये अगर आप देखिए, ये डिवाइस आपको सिमेट्रिकल लग रहा है, दिस इज अ सिमेट्रिकल डिवाइस। लेकिन जो रोल होता है सोर्स और ड्रेन का, जब हम बाइसिंग देते हैं तो डिफरेंट होता है। अगर आप अनबायस्ड कंडीशन में बोलेंगे तो सोर्स और ड्रेन को हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, बट इन द बाइसिंग कंडीशन वी कैन नॉट डू सो। ठीक है, क्योंकि जब हम सप्लाई देते हैं, सप्लाई हम ड्रेन पे देते हैं और सोर्स को हमेशा ग्राउंड रखते हैं। आप देखते हैं ना, वोल्टेजेस क्या होते हैं, कितने वोल्टेज, हम जो भी वोल्टेज हम मेजर करते हैं, चाहे वो गेट वोल्टेज हो, इट इज विद रिस्पेक्ट टू सोर्स ओनली, चाहे वो VGS हो, VDS हो या VBS हो, है ना। these all these all voltage terminals are with respect to source only. That's why in the biasing case there is a different role of source and drain, but in unbiased condition we can say we can exchange the drain region and source region. Clear है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? Am I audible? कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है आप लोगों की तरफ से। यस मैम, क्लियर है। ठीक है, अब देखिए, I have drawn this structure in 2D way, but basically it is 3D only. This is W, width of the device. So there are, these two are the very important parameters which can be used to control electrical parameter of the MOS. कौन से? L and W. Channel length and channel width are the most important parameter to control the electrical behavior of the device. अच्छा, आपको पता है कि जो FET हम लोग MOSFET पढ़ते हैं वो दो तरीके के होते हैं। हम लोग अभी एक ही पे फोकस करेंगे, बट यू शुड नो दैट MOSFET कैन बी ऑफ टू टाइप, एनहांसमेंट टाइप MOSFET और डिप्लीशन टाइप MOSFET। एनहांसमेंट कब होता है? जब हमने गेट पे कोई सप्लाई नहीं दिया होता है और वहां पे कोई चैनल भी नहीं होता है। When we have given zero supply to the MOS transistor and there is no conducting channel, such kind of device is known as enhancement type MOSFET. But in another case, when there is no gate supply in the MOSFET and there is a conducting channel exists, if even at the zero supply there is conducting channel, it is depletion type of MOSFET. Clear है? Depletion and enhancement, ये डिफरेंस बहुत जगह पूछा जाता है, बच्चों को पता नहीं होता है। जब हम कोई कंडक्टिंग चैनल ना हो, नो बायस कंडीशन में, तो हम उसको एनहांसमेंट बोलते हैं। जब देर इवन एट जीरो सप्लाई देर इज conducting channel exists between source and drain, then the kind of MOSFET is depletion. ठीक है? Now circuit symbols, आपको पता होना चाहिए कि N टाइप कैसे, N टाइप का सिंबल सर्किट क्या है और P टाइप का क्या है। तो फर्स्टली आई विल टेल यू N channel MOSFET. N channel MOSFET symbol or symbol of N channel MOSFET. दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो, इसमें ही कंफ्यूजन रहेगी तो आप फिर कैसे कर पाएंगे। तो पहले अगर मैं बोलूं 4 टर्मिनल, चारों टर्मिनल अगर हमें सिंबल में शो करना है तो लेट मी ड्रॉ फर्स्टली 3 टर्मिनल तो ऐसे ही दिख गए। दिस इज गेट, दिस इज ड्रेन एंड दिस इज सोर्स। ठीक है, अगर हम और 4 टर्मिनल बना रहे तो दिस इज बॉडी। ठीक है, इफ द एरो इज इनवर्ड टू द ट्रांजिस्टर, और ये इनवर्ड नहीं, बेसिकली इट इज आउट ऑफ गेट, सेमीकंडक्टर टू गेट की टूवर्ड्स जो बी है उसका डायरेक्शन, देन इट इज एन चैनल MOSFET।
ठीक है, ये तो 4 टर्मिनल हो गया। सिंप्लीफाइड सिंबल क्या होता है, जो जनरली यूज होता है, ये यूज नहीं होता है जनरली। क्वेश्चंस में आपको ऐसा टर्मिनल नहीं दिखेगा, बट यू शुड नो, कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाए तो यू शुड नो अबाउट दिस सिंप्लीफाइड। आती हूँ क्लास के बाद, ठीक है। सिंप्लीफाइड तरीके से कैसे सिंबल हम बना सकते हैं, यू कैन जस्ट, this is gate, this is drain, and this is source. When the current direction is outward to the source, जब सोर्स की तरफ होता है करंट का डायरेक्शन, दिस इज एन चैनल मॉसफेट, ठीक है। और सबसे सिंप्लीफाइड क्या होता है, सिंपल, कोई भी करंट का डायरेक्शन अगर हमें नहीं दिखाना है, दिस इज एन मॉस। अभी मैं डिफरेंस बताऊंगी पी मॉस का कैसे बनाते हैं, ठीक है। और जब भी हम करंट का डायरेक्शन शो करेंगे, हमेशा सोर्स पे ही शो करेंगे। क्लियर है ये सिंबल एंड एन का? और पी चैनल का क्या होगा? पी चैनल मॉसफेट पहले देख लीजिए। पी चैनल मॉसफेट में 4 terminal symbol will be represented like this: drain, source, gate, this is body. This is 4 terminal. P type के लिए the direction of current on the body terminal is towards the body. Towards the body. मैं लेक्चर ले रही हूँ लैब की जगह, कल होगी लैब, ठीक है, कल ऑनलाइन होगी। मैं नहीं आऊंगी, घर से ही लेंगे, ठीक है, ओके। एंड द सिंप्लीफाइड वर्जन विल बी, simplified symbol will be, this is gate, source, drain, ये P channel है, इनवर्ट डायरेक्शन है करंट का। सी द डिफरेंस बिटवीन P एंड N, ये देखिए डिफरेंस चेक करिएगा। और व्हाट अबाउट मोर सिंप्लीफाइड, यहाँ पे नॉट लगा होता है इन केस ऑफ P चैनल, ठीक है। तो अगर हम N को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वी विल रिप्रेजेंट P लाइक दिस। अगर हम N को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, N चैनल मॉसफेट को करंट के डायरेक्शन के साथ ऑन द सोर्स टर्मिनल, तो वी विल रिप्रेजेंट लाइक दिस, एंड इन द P वी विल रिप्रेजेंट लाइक दिस, सोर्स से इनवर्ड। एंड इफ वी आर रिप्रेजेंटिंग एज अ 4 टर्मिनल symbol, in the N channel MOSFET, the current direction at the body terminal from the body towards the gate, and in the P channel MOSFET it is from the gate towards the body. This is the difference. And why it is so, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे नॉट गेट क्यों नहीं है, यहाँ पे नॉट गेट है। इसका क्या मतलब है, क्योंकि अभी हम आगे डिजिटली डील करेंगे इसको कि 1 और 0 के टर्म में 1 में कौन ऑन होगा, 0 में कौन ऑन होगा। तो यू कैन से, जब हम गेट वोल्टेज को पॉजिटिव रखते हैं तब एनमॉस कंडक्ट करता है, और नेगेटिव रखते हैं तब पीमॉस कंडक्ट करता है। इसी पॉजिटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव रख रहे हैं, यानी हम यहाँ 1 देंगे तब ये कंडक्ट करेगा, और ये लेस देन 0 है, यानी कि अगर यहाँ 1 देंगे तब तो ये 0 लेगा, यानी कि इसको कंडक्ट कराने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, 0। दिस कैन बी लॉजिक 1, the N channel MOSFET will on at logic 1 and P channel MOSFET will on at logic 0. Clear है सिंबल? सिंबल क्लियर है NMOS और PMOS का? Yes, ma'am. Okay. So this difference should be known to all of you. अब देखिए, we will observe the operation. अब हम सप्लाई देंगे गेट वोल्टेज का। सबसे पहले मैं बता दूं, the simple operation principle of this device is control the current conduction between source and drain using electric field generated by gate voltage. जैसे कि मैंने ये डायग्राम बनाया था, यानी हमें क्या करना है बेसिकली, इसका ऑपरेशन क्या है, गेट वोल्टेज
सप्लाई देकर हम लोग कैरियर का फ्लो फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन कंट्रोल करेंगे, जिससे कि करंट कंडक्शन हो। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय गेट। कैसे? जो हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे उसी से तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो in order to start the current flow between drain and source, we have to form a conducting channel first. देखिए, अगर मैं बहुत सिंपल तरीके से आप लोग को समझा रही हूँ कि ये हमारा मॉसफेट है, यहाँ हमने N+ डोप किया, सोर्स और ड्रेन रीजन बनाया, दिस इज ऑक्साइड, दिस इज मेटल, ठीक है, दिस इज P सबस्ट्रेट। अब क्या है कि हमें करंट फ्लो कराना है सोर्स से ड्रेन में, ठीक है। आप ऐसे समझिए कि these two have no connection till now। जब तक हम सप्लाई नहीं देंगे कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब अगर हम सोर्स और ड्रेन की बात करें तो इन दोनों के बीच में कोई पाथ नहीं है जिससे कि इलेक्ट्रॉन या होल जो है उसको फॉलो करें और फ्लो करें। कोई कनेक्शन नहीं है, या हम कह सकते हैं ये शॉर्ट नहीं है इलेक्ट्रिकली ये आइसोलेटेड है। तो अगर हम कोई बाइसिंग नहीं देंगे, कोई चैनल क्रिएट नहीं करेंगे, तो क्या होगा? देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन। जैसे हम Vg = 0 करते हैं, देयर इज नो सप्लाई, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन, और कोई कनेक्शन नहीं होगा। ऑब्वियसली दो अलग अलग वायर को आप जब तक मर्ज नहीं करेंगे, एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं लाएंगे, तो करंट कैसे फ्लो होगा? उसी तरीके से। सो देयर इज नो कंडक्शन। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है? वी हैव टू क्रिएट द कॉन्टैक्ट बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन। एंड वो कॉन्टैक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं? बाय गिविंग वोल्टेज सप्लाई एट गेट टर्मिनल। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टडी करेंगे, गेट टर्मिनल पे बाइसिंग देना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, जब मैंने आप लोग को एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ाया था तो क्या बताया था? जब हम, याद है मॉस जब पढ़ा रही थी मैं लास्ट क्लास में, जब हम इस पे सप्लाई देना स्टार्ट करते हैं, जब बहुत स्मॉल सप्लाई देते हैं, तो क्या होता है? इनिशियली जो होल्स एक्यूमुलेट हुए थे नेगेटिव सप्लाई पे, वो रिपल बैक होने लगते हैं इनटू द सबस्ट्रेट, जिसकी वजह से वो एक्सेप्टर आयंस जो हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं और डिप्लीशन रीजन फॉर्म कर लेते हैं। यही बताया था। बताया था, याद है आप लोगों को? कोई रिवीजन नहीं करता है। और जब हम इस गेट सप्लाई को और बढ़ाएंगे, इस गेट सप्लाई को हम और बढ़ाएंगे, अगर इंक्रीज करेंगे, तो क्या होगा कि धीरे धीरे इतना ज्यादा इंटेंसिटी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की कि वो माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने लगेगा सरफेस पे। और क्या होगा? सरफेस पे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, जिससे सरफेस इन्वर्जन हो जाएगा। बताया था कि पी टाइप के सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन सरफेस पे होल से भी ज्यादा हो जाएगा। दिस इज पी टाइप सबस्ट्रेट। एनीवन प्लीज रिस्पॉन्ड सो दैट आई कैन गेट इट कि आप लोग को समझ में आ रहा है। ओके, सो इलेक्ट्रॉन इन्वर्जन। अब आप देखिए, अगर यही इलेक्ट्रॉन का इन्वर्जन यहाँ पे हो जाए तो ये सोर्स और ड्रेन के बीच में एक पाथ बन जाएगा ताकि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हो सके, आई मीन कैरियर का फ्लो हो सके। तो वही इन्वर्जन रीजन हमें क्रिएट करना है। वो इन्वर्जन रीजन क्रिएट करने में जितना गेट वोल्टेज लगता है, दैट वोल्टेज इज नोन एज थ्रेशोल्ड वोल्टेज। यानी कि अब जब हम बात करेंगे गेट वोल्टेज की, तो वी विल टॉक इन टर्म्स ऑफ गेट वोल्टेज इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज या लेस देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो फर्स्टली
जब तक कि इन्वर्जन नहीं हो जाता है सरफेस पे तब तक कोई कंडक्शन नहीं होगा, यानी कि जब Vg लेस देन V नॉट होगा, दैट इज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम होगा जब तक Vg, तो केवल क्या फॉर्म होगा, डिप्लीशन रीजन। लेट मी ड्रॉ दिस। इस कंडीशन में सिर्फ डिप्लीशन रीजन फॉर्म होगा सरफेस के अराउंड। दिस इज डिप्लीशन रीजन। जैसा आप एनर्जी बैंड डायग्राम में पढ़ रहे थे वही चीज बस यहाँ इंप्लीमेंट करना है। दिस इज डिप्लीशन रीजन। when it will be drawn, when Vg is less than the threshold voltage. Yes, very good. When Vg is less than threshold voltage, this is the first case, there will be depletion region at the surface. और इस पर्टिकुलर टाइम पे मैं बात कर रही हूँ सारे के सारे वोल्टेज सोर्सेज जो है वो जीरो है। VDS भी जीरो है, VS भी जीरो है, इसको VS भी बोलते हैं, और सोर्स को तो हमने ग्राउंड ही करना है हमेशा। VS जीरो है, इसको हम VGS बोलेंगे, ठीक है। When VGS is less than VT naught, we will measure all the voltages with reference to the source terminal only. That's why this VS will always be grounded. ठीक है, अब देख लिए, जब तक Vg लेस देन V नॉट है, the majority carriers are repelled back into the substrate, left negative ions behind and the surface is depleted. और ये जो सरफेस क्रिएट हुआ है, डिप्लीशन रीजन जो क्रिएट हुआ है, इट विल डिवॉइड ऑफ एनी मोबाइल कैरियर। ये किसी भी कैरियर को पास नहीं होने देगा, जैसे पीएन जंक्शन में होता था, ये किसी भी कैरियर को पास नहीं होने देगा। तो देयर इज नो कंडक्शन बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन, मतलब इस केस में देयर इज नो कंडक्शन। व्हेन डिप्लीशन रीजन इज फॉर्म, देयर इज नो कंडक्शन। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। Yes, ma'am. Very good. Now second thing, when Vg is greater than or equal to Vt naught, जब हमारा गेट वोल्टेज जो है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज को अचीव कर लेगा या उससे ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा। अब ऑब्वियसली जैसे ही हमारा Vg थ्रेशोल्ड वोल्टेज को क्रॉस करेगा, सरफेस इन्वर्जन होगा। वेरी इन्वर्जन हो जाएगा सरफेस पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमें क्या चाहिए, कंडक्टिंग पाथ चाहिए बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन, सो दैट हमारा करंट फ्लो हो पाए। उसके लिए हमने क्या किया, गेट वोल्टेज की सप्लाई को बढ़ा दिया मोर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज। अभी सब जीरो है, अभी VDS भी जीरो है और इसको VS को तो हमने ग्राउंड किया ही है। ठीक है, इन दिस सिचुएशन व्हेन इट इज ग्रेटर देन T नॉट, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल एक्यूमुलेट हियर। ये P टाइप सबस्ट्रेट था और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्यूमुलेट होके क्या करेंगे, इसको N टाइप सरफेस बना देंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। इन्वर्जन इज एस्टैब्लिश्ड। और ये कब होता है, जब फाई की वैल्यू -φFp हो जाती है, जिससे कि नेट पोटेंशियल कितना हो जाता है, φS - φF -2φFp। कल मैंने बताया था ये चीज। इस कंडीशन पे ही, कंडीशन क्या होता है सरफेस इन्वर्जन का, φS शुड बी इक्वल टू -φFp। दैट्स व्हाई द नेट पोटेंशियल डिफरेंस एट द सरफेस वी हैव गॉट -2φFp। सो देयर इज, ये क्या है, अब इन्वर्जन हो जाने की वजह से क्या है, देयर इज कंडक्टिंग लेयर बिटवीन सोर्स, दिस इज सोर्स, एंड ड्रेन। दिस इज अ कंडक्टिंग पाथ।
बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन, और इसी को हम बोलते हैं चैनल का इन्वर्जन होना, चैनल फॉर्म होना, कंडक्टिंग पाथ। अब ये क्या करेगा, नाउ इट विल अलाउ द फ्लो ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन। अब हम जो भी ड्रेन की सप्लाई देंगे उसके अकॉर्डिंग इट विल अलाउ द करंट टू फ्लो। ठीक है, तो ये चीज आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। अब हमें ये देखना है कि ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता कितना है, एंड व्हाट इज दिस थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज का डेफिनेशन अगर मैं पूछूं, यू विल, हु कैन आंसर? क्या होगा थ्रेशोल्ड वोल्टेज का डेफिनेशन? द गेट वोल्टेज विच इज नीडेड टू कॉज सरफेस इन्वर्जन और फॉर्म अ कंडक्टिंग पाथ बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन इज नोन एज थ्रेशोल्ड वोल्टेज। होगा ना? Yes, the minimum voltage up become in conduction mode. Yes, very good. So definition of the threshold voltage would be, it is the minimum gate voltage to create an inversion layer between source and drain when VSB is 0. एक कंडीशन है, मिनिमम गेट वोल्टेज टू क्रिएट द इन्वर्जन लेयर when VSB is 0. There is no body bias or substrate bias. In this situation, the voltage is known as threshold voltage, और उसको हम डिनोट किससे करते हैं VT नॉट से। VT नॉट is the threshold voltage at no substrate bias, VSB जब 0 होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कशन की थ्रेशोल्ड वोल्टेज का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। सो there are 4 physical parameters which affect the threshold voltage of MOS transistor. 4 physical parameters होते हैं। We will study one by one 4 physical parameters। क्या हो जाएगा? सबसे पहला क्या है, ऑब्वियसली मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है तो देयर विल बी वर्क फंक्शन डिफरेंस, तभी तो बेंड हुआ था एनर्जी बैंड डायग्राम। तो सबसे पहला कंपोनेंट है इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज का वर्क फंक्शन डिफरेंस बिटवीन गेट एंड चैनल। वर्क फंक्शन डिफरेंस बिटवीन गेट एंड चैनल। अब आपको भी पता है, लास्ट क्लास में ही मैंने बताया था, वर्क फंक्शन डिफरेंस होता है दोनों मेटल और सेमीकंडक्टर के बीच में। तो यहाँ किसके बीच में है? गेट एंड सबस्ट्रेट, है ना? गेट और सबस्ट्रेट के बीच के जो वर्क फंक्शन डिफरेंस है वो 1 पैरामीटर है जो डिफाइन करता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज को। तो इसको डिनोट करते हैं हम phi GC से। phi GC क्या होता है? phi F जो कि सबस्ट्रेट का हुआ माइनस phi M मेटल गेट का, यानी मेटल या गेट का वर्क फंक्शन। ये होता है डेफिनेशन, ये फॉर्मूला होता है फॉर मेटल गेट। और मैं आप लोग को बता दूं कि टू रिड्यूस सम ऑफ द प्रॉब्लम्स और टू रिड्यूस द थ्रेशोल्ड वोल्टेज, अब आपको पता है अगर phi F और phi M जो है, अगर phi F बहुत ज्यादा होगा या phi M बहुत ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली phi GC जो है वो ज्यादा देना पड़ेगा हमें। अगर ये दोनों वैल्यू कंपैरेबल हो जाए, अगर ये दोनों वैल्यू कंपैरेबल हो जाए तो क्या होगा? ऑलमोस्ट phi GC 0 हो जाएगा, तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज कम हो जाएगा। आप कभी भी चाहेंगे कि आपका डिवाइस ज्यादा वोल्टेज पे टर्न ऑन हो? नहीं ना, हम चाहेंगे थ्रेशोल्ड वोल्टेज जितना मिनिमम से मिनिमम हो सकता है पॉसिबल, उतनी कम वैल्यू हो उसकी, ताकि हमें ज्यादा पावर का वेस्टेज ना हो, है कि नहीं? अगर मान लीजिए अगर कोई डिवाइस पे हम 1 वोल्ट का पावर सप्लाई देते हैं और उसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज ही 0.7 वोल्ट है, तो ये 1 वोल्ट जो हम पावर देंगे उसका 0.7 वोल्ट तो उसको टर्न ऑन करने में ही यूटिलाइज हो जाएगा। बचा कितना? 0.3 वोल्ट, है ना?
सो दिस इज आई मीन वेस्टेज ऑफ पावर. 0.7 वोल्ट अगर हमारा टर्न ऑन करने में लग जा रहा है, तो वी वांट आवर डिवाइस टू बी टर्न ऑन एट एज मिनिमम एज पॉसिबल गेट वोल्टेज. ठीक है, इसलिए जो जब पहले हम मेटल गेट यूज करते थे, लेकिन अब हम मेटल गेट की जगह पॉलीसिलिकॉन यूज करते हैं. पॉलीसिलिकॉन क्या होगा, सबस्ट्रेट भी सिलिकॉन का है, गेट पॉलीसिलिकॉन का होगा, तो उसका वर्क फंक्शन ऑलमोस्ट कंपेरेबल होगा. तो phi GC is equal to phi F substrate minus phi F gate for polysilicon gate. तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट कंपेरेबल होके अप्रोक्सीमेटली वी कैन से 0, और कुछ वैल्यू होती है जो हम कंसीडर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. वॉट एवर इट विल बी गिवन वी विल कंसीडर एज इट इज. ठीक है, so this is the first component of threshold voltage, that is work function difference. और इसको हम क्या बोलते थे, built in potential भी. मैंने एक न्यूमेरिकल भी दिया था आप लोग को निकालने के लिए, built in potential. ठीक है, this was the first component. अब second component क्या होगा, second component होगा the gate amount of gate voltage required to change the surface potential. Amount of second parameter is gate voltage component, या हम बोल सकते हैं VGS component to change the surface potential. VGS component to change the surface potential. To change the surface potential for the surface inversion. For surface inversion. Inversion में कितना लगता था, नेट चेंज कितना आता था, अभी मैंने कंडीशन बताया था माइनस फाई एस इज इक्वल टू माइनस फाई एफ पे, तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है, -2 फाई एफ. यानी कि दिस विल बी द पोटेंशियल विच इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट सरफेस इन्वर्जन. यानी वी हैव टू इंक्लूड दिस थिंग ऑल्सो, -2 फाई एफ. ठीक है, अब तीसरा क्या कंपोनेंट है, दिस इज द सेकेंड कंपोनेंट. फर्स्ट कंपोनेंट वाज built-in potential or work function difference between metal and semiconductors. Second component was surface component of VGS, which is required to change the surface potential for surface inversion, that is -2 phi f. ठीक है, अब थर्ड कंपोनेंट इज, मैंने बताया कि बिफोर सरफेस इन्वर्जन देयर विल बी डिप्लीशन रीजन. बिफोर सरफेस इन्वर्जन बताया था ना कि सरफेस से पहले डिप्लीशन रीजन क्रिएट, सरफेस इन्वर्जन से पहले डिप्लीशन रीजन क्रिएट होता है चैनल में. यस मैम. यस, तो थर्ड कंपोनेंट इज द गेट वोल्टेज component टू ऑफसेट द डिप्लीशन रीजन. उसको हटाने के लिए भी जो गेट वोल्टेज रिक्वायर्ड होगा टू ऑफसेट द डिप्लीशन रीजन, टू ऑफसेट द डिप्लीशन रीजन चार्ज. और डिप्लीशन रीजन में कौन सा चार्ज होता है, एक्सेप्टर आयंस, है ना. जो एक्सेप्टर आयंस थे उनका, जो एक्सेप्टर आयंस थे उनका चार्ज भी मैंने आप लोग को बताया था प्रीवियस क्लास में, क्या आता है, -√2q Na एप्सिलॉन SI -2 phi f. यही चार्ज आया था. अगर जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा कि सरफेस जो डिप्लीशन चार्ज होता है एक्सेप्टर आयंस का, द फॉर्मूला फॉर दिस इज लाइक
QB is equal to minus under root of 2Q Na epsilon Si minus 2 pi F, जहाँ पे Na क्या है, एक्सेप्टर कंसंट्रेशन है, और एप्सिलॉन Si तो परमिटिविटी है सिलिकॉन की, एंड दिस इज फर्मी पोटेंशियल। अब यहाँ पे अब डिफरेंस आएगा। दिस वाज द चार्ज व्हेन सबस्ट्रेट बायस इज 0। जब VSB 0 था तब हमें ये चार्ज मिल रहा था, लेकिन जब सबस्ट्रेट बाइसिंग भी हम देंगे, मतलब देयर इज VSB ऑल्सो, VSB एग्जिस्ट करेगा अगर, तो जो ये QB नॉट था इसकी वैल्यू अब QB हो जाएगी, और इस पोटेंशियल को और हमें ऐड करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बताया था थ्रेशोल्ड वोल्टेज का मिनिमम जब सबस्ट्रेट बाइसिंग 0 हो, Q pi F प्लस VSB। This is the acceptor ion charge with body biasing also, ठीक है। इसलिए the component of threshold voltage that offset this charge, इसको ऑफसेट करने के लिए VGS का जो पार्ट लगेगा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस ऑफ QB अपॉन COX। ये चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV होता है। अगर हमें करेस्पॉन्डिंग वोल्टेज बताना है तो क्या होता है, वो वोल्टेज इज इक्वल टू Q बाई C हो जाएगा। वही चीज लिखा है मैंने, द कंपोनेंट ऑफ VGS, फॉर कैलकुलेटिंग द कंपोनेंट ऑफ VGS वी नीड टू जस्ट डिवाइड द QB बाई COX। और ये COX कैसे बन रहा है, मॉस कैपेसिटर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये इस कॉम्बिनेशन से ही बन रहा है, ठीक है। तो माइनस QB अपॉन COX, और यहाँ पे COX क्या होगा, एप्सिलॉन OX अपॉन TOX। ये क्या होता है, गेट ऑक्साइड कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया, गेट ऑक्साइड कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया। तो इस to offset this depletion region, that much amount of voltage, gate voltage is required, minus QB upon COX। माइनस साइन हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसमें ऑलरेडी माइनस साइन है टू बैलेंस इट आउट, ठीक है। अब चौथा पॉइंट, फोर्थ कंपोनेंट देखिए, जो हम ये मॉस फैब्रिकेट करते हैं, ऑक्साइड लेयर, ये हमारा मॉस सबस्ट्रेट है, ये ऑक्साइड है, ये मेटल है। जब हम ये ऑक्साइड लेयर ग्रो करा रहे होते हैं तो इसके इंटरफेस पे सबस्ट्रेट और ऑक्साइड के इंटरफेस पे क्या होता है, चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं, या चार्जेस इम्प्यूरिटीज के रूप में ऐड हो जाते हैं, या फिर लैटिस इम्परफेक्शन की वजह से यहाँ पे चार्ज क्रिएट हो जाते हैं, ऑक्साइड चार्जेस। ये फैब्रिकेशन इशू है, ये फैब्रिकेशन पॉइंट ऑफ टाइम पे आता है, तो बहुत ज्यादा आपको इसमें डीपली नहीं जाना है। यू शुड ओनली नो कि जब हम फैब्रिकेशन करते हैं मॉसफेट डिवाइस की, ड्यूरिंग फैब्रिकेशन सम ऑफ ड्यू टू इम्परफेक्शन और any lattice mismatch, there is some oxide charges are present over there on the interface of semiconductor and oxide, ठीक है। So gate voltage need to offset this oxide charge also, so the voltage component to offset the fixed oxide charges in the gate oxide is also included to define the threshold voltage। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, कितना चार्ज है यहाँ पे, अगर हमें ये पता है, मान लीजिए चार्ज QOX है, तो क्या होगा फोर्थ कंपोनेंट ऑफ VT, क्या होगा, माइनस QX अपॉन COX। क्लियर है, नाउ वी विल डिफाइन दिस थिंग, लेट मी जस्ट ड्रॉ। अब मैंने बताया कि 4 कंपोनेंट है VT को डिफाइन करने के लिए, तो पहले मैं VT नॉट लिख रही हूँ, विदाउट सबस्ट्रेट बायस व्हेन VB इज इक्वल टू 0,
VB 0 है, क्या होगा? एक तो 5GC था, वर्क फंक्शन डिफरेंस बिटवीन गेट एंड चैनल, फिर क्या था? -2πfp, फिर माइनस QB0 अपॉन COX, फिर माइनस QOX अपॉन COX। क्लियर है ये चारों कंपोनेंट? चारों कंपोनेंट क्लियर है? यस मैम। यस। अब जब हम सप्लाई देंगे VB पे, VB इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा? नॉन जीरो कंडीशन में अब VT नॉट की जगह हम VT पुट करेंगे। VT इज इक्वल टू 5GC माइनस 2πf माइनस QB हो जाएगा, QB अपॉन COX माइनस QOX अपॉन COX। मैंने बताया था ना QB क्या हो जा रहा था? माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 2Q एप्सिलॉन MSI Na माइनस 2πf प्लस BSB, यही था ना? जब हम BSB देंगे तो this will be added in the 2FP. So this was the condition when this is the formula for depletion region when substrate bias is existing. अब देखिए, अब इसको हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं चीजों को। देखिए 5GC माइनस 2πf माइनस, अब ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? QB की जगह अगर हम QB नॉट लिख दें अपॉन COX माइनस QOX COX, तो क्या एक्स्ट्रा बच रहा है? एक तो हमने माइनस QB नहीं लिया तो माइनस QB अपॉन COX, और क्योंकि हम यहाँ पे माइनस QB नॉट लिए हैं तो प्लस QB नॉट भी करना पड़ेगा। आई एम जस्ट मेकिंग इट इनटू सम डेरिवेशन, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग। हमने क्या किया है? QB नॉट अपॉन CX को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया है। कर सकते हैं? ये तो कर सकते हैं, मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट है ये तो VT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब इतने को हम क्या बोलेंगे? दिस पैरामीटर विल नोन एज VT नॉट, है ना? यही तो VT नॉट था, QB नॉट QX, और ये क्या हो जाएगा? प्लस 1 अपॉन COX QB नॉट माइनस QB। समझ में आया ये क्या किया मैंने? समझ में आया ये क्या किया मैंने? बस हमने QB नॉट को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, और चूंकि जो VT नॉट था दैट इज इक्वल टू माइनस 5GC माइनस 2πf माइनस QB नॉट अपॉन COX माइनस QOX अपॉन COX, तो हमने रीअरेंज किया चीजों को, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया और VT नॉट को ले आए पहले, और बचा क्या? QB, क्योंकि हमने माइनस QB नॉट ऐड किया था, इंक्लूड किया था, तो प्लस QB नॉट भी इंक्लूड करना पड़ेगा ताकि ओवरऑल एक्सप्रेशन वही रहे। और फाइनली हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को लिख दिया VT नॉट, इसको हमने लिख दिया VT नॉट, और बचा क्या? सिर्फ इतनी वैल्यू। यहाँ पे हमने 1/COX को कॉमन लिया है, QB नॉट माइनस QB हो गया। अभी क्लियर है? हाँ या ना बोलिए। यस मैम। ओके, अब क्या करना है हमें? आप ये क्या हुआ? मैम VT नॉट को थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलेंगे, VT को क्या बोलेंगे? टोटल वोल्टेज। नहीं, VT नॉट थ्रेशोल्ड वोल्टेज एट VSB। जनरली VSB को हम 0 ही रखते हैं, बट यू शुड नो, और जो VT है, जब भी आपको क्वेश्चन में या आपको जब भी आप डिजाइन कर रहे हैं, अगर सबस्ट्रेट वोल्टेज है तो VT बोलेंगे, सबस्ट्रेट वोल्टेज नहीं है तो VT नॉट बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि सबस्ट्रेट वोल्टेज अगर है तो वो QB नॉट जो हम पहले लिख रहे थे वो QB हो जा रहा था, वो चेंज होगा। तो VT नॉट इज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज व्हेन
substrate bias is 0 or VT is the threshold voltage when substrate bias is not 0. Clear है? Yes, ma'am. Okay. अब VT नॉट, अब हम लोग इसका फॉर्मूला रखेंगे 1/COX. QB नॉट का फॉर्मूला क्या होगा? माइनस अंडर रूट ऑफ 2Q एप्सिलॉन SI NA माइनस 2πf, और माइनस QB का क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2Q एप्सिलॉन SI NA मॉड ऑफ माइनस 2πf प्लस VSB हो जाएगा. होगा यही? अब तक तो शायद याद हो गया होगा आप लोग को, फॉर्मूला इतनी बार लिख चुकी मैं. अब क्या हो जाएगा देखिए, VT नॉट प्लस, हम यहाँ से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं? अंडर रूट ऑफ TQ एप्सिलॉन SI NA को कॉमन ले सकते हैं. Yes, ठीक है. ma'am. अगर अगर हम माइनस को भी कॉमन ले रहे हैं साथ में, या माइनस को रहने दीजिए एज इट इज, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2Q एप्सिलॉन SI NA अपॉन COX अंडर रूट ऑफ माइनस -2πf प्लस VSB माइनस अंडर रूट ऑफ, ये मॉड में रहेगा, अंडर रूट ऑफ -2πf. क्लियर है कैसे लिखा? -2πf. हमने बस जो कॉमन है उसको बाहर ले लिया एंड इट विल बी लाइक दिस. और इसको अगर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं गामा से, वी विल रिप्लेस दिस बाय गामा, और ये गामा को बोलते हैं सबस्ट्रेट बायस कोफिशिएंट. सबस्ट्रेट बायस कोफिशिएंट या बॉडी इफेक्ट कोफिशिएंट, इसी को हम बोलते हैं बॉडी इफेक्ट कोफिशिएंट. तो क्या हो जाएगा ये? VT इज इक्वल टू VT नॉट प्लस गामा अंडर रूट ऑफ मॉड -2πf प्लस VSB माइनस अंडर रूट ऑफ मॉड -2πf. This will be your whole expression of VT नॉट. VT threshold voltage. अब आप खुद देखिए, you can just, this is the general expression of VT. अब आप खुद चेक करिए, अगर हम VSB को 0 कर दें तो क्या हो जाएगी VT की वैल्यू? If we put VSB is equal to 0 into this equation, क्या हो जाएगा VT? Gamma into put under 1 plus 1 minus. नहीं, VSB को 0 पुट करेंगे तो ये कैंसिल नहीं हो जाएगा? ये कैंसिल होकर Yes, सिर्फ V नॉट बचेगा. ये सिर्फ VT नॉट बचेगा. So that is the threshold voltage when substrate bias is 0. So this is the derivation of threshold voltage.